भगवान श्री कृष्ण के ध्यान की प्रकृति को समझने के लिए हमें उनके जीवन, उपदेशों और योग के सिद्धांतों का अध्ययन करना होगा। श्रीमद्भगवद्गीता में, जो उनके उपदेशों का मुख्य स्रोत है, ध्यान की विभिन्न विधियों और उनके लाभों का वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार का ध्यान कर सकते थे। एक, ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान को मानसिक शांति और आत्मज्ञान का प्रमुख साधन बताया है। उन्होंने अर्जुन को एकाग्रता और आत्मसंयम के साथ ध्यान करने की सलाह दी। 2, ध्यान की विधि। श्रीमद्भगवद्गीता के 6 अध्याय, ध्यान योग, में श्री कृष्ण ने ध्यान की विधि का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि एक स्थिर स्थान पर बैठकर, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को एकाग्र करके और सांसों को नियंत्रित करके ध्यान किया जाना चाहिए। 3, विषय वस्तु। श्री कृष्ण ने ध्यान के विषय के रूप में अपने स्वरूप का चयन करने का भी सुझाव दिया। इसका मतलब यह है कि ध्यान के दौरान मन को भगवान के स्वरूप, उनके नाम, रूप, लीलाओं और गुणों पर केंद्रित करना चाहिए। 4, योग के अंग। श्री कृष्ण ने योग के 8 अंगों का भी वर्णन किया है, जिसमें ध्यान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी अंग ध्यान की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। 5, भक्ति योग। ध्यान के साथ साथ श्री कृष्ण ने भक्ति योग पर भी जोर दिया। भक्ति योग में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से ध्यान किया जाता है। इस प्रकार के ध्यान में भक्त भगवान के नाम, रूप, लीलाओं और गुणों का चिंतन करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया ध्यान न केवल आत्मसंयम और एकाग्रता पर आधारित था, बल्कि भगवान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम पर भी आधारित था। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।